शार्प एयर प्यूरीफायर। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि एयर प्यूरीफायर की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो दोस्तों, एयर प्यूरीफायर का जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने एक एयर प्यूरीफायर, शार्प एयर प्यूरीफायर के एक मॉडल की अनबॉक्सिंग की थी, और वो जो अनबॉक्सिंग की है उसके बाद मैंने उसमें कई सारी चीज़ें बताई भी हैं कि वो कैसे चलता है, उसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, सारा कुछ बताया उसमें। आज हम जानेंगे डिटेल में कि हमें एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टाइम टू टाइम आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 से 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया इसको। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत हमें क्यों है। दूसरा, फिर एयर प्यूरीफायर के फ़ायदे क्या क्या हैं। तीसरा, प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर आप एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हो मार्केट में तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी से उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है। फार्मिंग स्टेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं कि आपको एयर प्यूरीफायर की हम सबको ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, आपके घर के अंदर की हवा 5 से 10 गुना ज़्यादा ख़राब होती है, पॉल्यूटेड होती है बाहर की हवा की अपेक्षा। ये सबको पता है। रोज़ बाहर से ज़्यादा समय हम अंदर बिताते हैं और उसी हिसाब से हम ज़्यादा हवा भी इंडोर में ही लेते हैं, यानी कि अंदर ही लेते हैं। इस वक्त जो हमारे शहर का पॉल्यूशन है वो लगभग 10 से 20 सिगरेट रोज़ पीने के हिसाब से है। यानी कि इतना पॉल्यूशन हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है कि हमारे शहर में कि 10 से 20 सिगरेट रोज़ इंसान पी ले, इतना धुआं हम अपने शरीर में इनहेल करते हैं। अब घर की हवा साफ़ ना होने के कारण हमें ये परेशानी होती है। क्या क्या परेशानी होती हैं भाई? सिर दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहती नाक, साइनस की परेशानी हो सकती है, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, जी खराब हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एलर्जी वाले तत्व जो बाहर की अपेक्षा घर में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताते हैं अब, शार्प एयर प्यूरीफायर के फ़ायदे क्या हैं। तो शार्प एयर प्यूरीफायर के फ़ायदे बताते तो मैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि साफ़ और स्वच्छ जंगल जैसी हवा मिलती है हमें कमरे के अंदर। ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हवा में और सतह पर मिलने वाले कीटाणुओं को मार देता है, उनको सोखने की जगह। यानी कि जो दूसरे एयर प्यूरीफायर होते हैं वो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कीटाणुओं को, यानी कि जर्म्स को, लेकिन जो ये शार्प एयर प्यूरीफायर है ये क्या करता है, उनको किल करता है, टॉक्सिन को और बदबू को भी ख़त्म करता है। तीसरा पॉइंट ये है इसका। चौथा पॉइंट है कि प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी के साथ आयंस पूरे कमरे में फैल जाते हैं और हवा को साफ़ करने के लिए, चाहे वो सोफ़े के नीचे हो, अलमारी के पीछे हो, या फिर आपके कारपेट के नीचे ही क्यों ना हो, वहाँ की हवा को भी साफ़ करता है। वो जो प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी के जो आयंस हैं वो पूरे कमरे में इस तरीके से फैलते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी को चालू कैसे करना है अपने एयर प्यूरीफायर में, उसके लिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया एयर प्यूरीफायर का वो देख लेना आप, उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ठीक है। चौथे के बाद पाँचवा फ़ायदा क्या है, हमारी स्किन को ठीक रखने में सहायता करता है, मॉइस्चर हमारी स्किन का बना के रखता है ये प्यूरीफायर। पाँचवा फ़ायदा क्या है आपको, छठा फ़ायदा हो गया आपका ये कि हैपा फ़िल्टर शार्प में जो यूज़ हो रहा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो रहा है, और इंडियन कंडीशन के हिसाब से जहाँ पर हवा में PM1 और PM2.5 पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, WHO की 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है, उसमें भी सबसे बेहतर परिणाम देता है ये शार्प का हैपा फ़िल्टर। ठीक है। और उसके बाद शार्प का हैपा फ़िल्टर के बाद एक और अगला फ़ायदा आपका है, शार्प सबसे ज़्यादा CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट देता है अपनी कैटेगरी में, ये भी सर्टिफाइड है। दोस्तों, अगर सर्टिफिकेट देखने हैं हमारे इस शार्प एयर प्यूरीफायर के, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक PDF फाइल का मैं लिंक सेंड कर दूँगा। उस PDF फाइल को ओपन करके आप सारे सर्टिफिकेट्स देख सकते हो जो इस शार्प कंपनी के प्यूरीफायर को मिले हुए हैं अलग अलग संस्थानों के द्वारा। ठीक है। 32 ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है ये। अब चौथा पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए भाई। देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत क्यों है, दूसरा बता दिया कि एयर प्यूरीफायर के फ़ायदे क्या हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, ये बता तो दिया मैंने कि भाई प्लाज्मा क्लस्टर इयॉन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि ये कण कण में जाता है, अलमारी के पीछे भी जाएगा, कारपेट के नीचे भी जाएगा, और आपका
सोफ़े के नीचे भी जाएंगे ये आयंस और किल कर देते हैं। लेकिन इस मेन काम क्या होता है प्लाज्मा क्लस्टर यूनिट टेक्नोलॉजी, ये बताते हैं। तो पहला काम क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी शार्प की अपनी खुद की एक्टिव की हुई डिसइंफेक्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि वायरस को, मोल्ड्स को, फंगस को, डस्ट माइट्स को, VOCs को और टॉक्सिन्स को बिल्कुल ही कम करती है। ठीक है, एक्टिव टेक्नोलॉजी सतह पर हवा में होने वाले इन्फेक्शन दोनों में काम करती है। यानी कि जो हमारा शार्प एयर प्यूरीफायर है वो पैसिव टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करता, एक्टिव टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सतह पर और हवा में होने वाले इन्फेक्शन दोनों में काम करता है। प्लाज्मा क्या करता है, जनरेट करता है सेम आयंस जो कि प्रकृति में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी सतह को और हवा को नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की सहायता से साफ़ करती है। यानी कि जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयंस जो कि हमारे नेचर में मौजूद हैं उसी हिसाब के आयंस को ये छोड़ता है और उसी तरीके से हवा को पूरे तरीके से साफ़ करता है। ये आयंस फ्लू वायरस इंक्लूडिंग H1N1, ई कोली बैक्टीरिया, MRSA या फिर SARS, पोलियो वायरस को इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय कर देते हैं। इतने सारे वायरस से लड़ने की क्षमता रखते हैं प्लाज्मा क्लस्टर इयोन टेक्नोलॉजी के जो आयंस हैं वो। ठीक है, आयंस टेक्नोलॉजी के। उसके बाद बात करते हैं कि ये प्रूव कर दिया गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर इयोन टेक्नोलॉजी से ऊपर बताए गए वायरस और जीवाणुओं के द्वारा 29 टाइप के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में सहायता मिलती है और ये अलग अलग 32 ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से 32 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, PDF फाइल आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, अब एक और बात आती है कि प्लाज्मा क्लस्टर इयोन टेक्नोलॉजी दूसरी आयोनिक प्यूरीफायर और टेक्नोलॉजी से बेहतर है। ठीक है, UV टेक्नोलॉजी से भी बेहतर है, क्योंकि जो एयर आयोनाइज़र होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव आयंस ही हवा में छोड़ते हैं, जिससे किसी भी पार्टिकल को वेट मिल जाता है और वो निष्क्रिय करने के लिए ज़मीन पर गिर जाता है निष्क्रिय होकर। यानी कि सीधी सी बात है कि जो आयनाइज़र होता है, एयर आयनाइज़र, वो क्या करेगा, नेगेटिव आयंस ही छोड़ते हैं, पॉजिटिव छोड़ते नहीं, जिसकी वजह से वायरस किल नहीं होता, सिर्फ नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने पर वो मरते नहीं हैं और नीचे गिरने पर वो ज़िंदा रहते हैं और नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाहरी होकर कहीं भी गिर सकते हैं, नीचे अगर आपकी मेज़ पे खाने की प्लेट रखी है उसमें भी गिर सकते हैं और वो आपके उसके थ्रू आपके शरीर के अंदर भी जा सकते हैं, फलों पर गिर सकते हैं, फर्नीचर पर गिर सकते हैं, और जबकि वो जो वायरस होगा वो मरा भी नहीं होगा। ठीक है, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी स्टैटिक चार्ज को भी कम करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कपड़ों पर या फर्नीचर पर चिपक जाते हैं। यानी कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है अब ये जान लेते हैं। स्टैटिक चार्ज वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो घर्षण से पैदा होती है। यानी कि जब हम अपने बालों में कंघा करते हैं उस वक्त स्टैटिक चार्ज कंघे में पैदा होता है। कैसे इसको कैसे पहचानोगे कि नीचे कागज़ के टुकड़े लेना और कंघे पे चिपकाना, अगर चिपकने लग जाएंगे समझ लो स्टैटिक चार्ज है। उस स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या जो वायरस है वो क्या होगा, वो फर्नीचर पे, कपड़ों पे चिपकने लग जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर इयोन टेक्नोलॉजी स्टैटिक चार्ज को कम करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कपड़ों पर या फर्नीचर पर चिपक जाता है। एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, कंघी बालों में करने के बाद कागज़ का चिपकना। जब स्टैटिक चार्ज कम होगा तो एयर फ्लो से ये क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक चार्ज कम होगा तो वो इधर उधर नहीं चिपकेंगे, और नहीं चिपकेंगे अगर वो इधर उधर तो क्या होगा, एयर फ्लो होते ही वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मेन कारण क्या है पॉल्यूशन का भाई, इंडोर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है? मेन कारण है नो डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। दूसरा कारण है प्रेस वुड फर्नीचर, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर के पीछे, बेड के नीचे, ड्रेसिंग टेबल जो दीवार से बिल्कुल सटा होता है, ये भी पॉल्यूशन का मेन कारण है। तीसरा कारण है आपका एयर कंडीशन। कम तापमान में हमेशा बायोलॉजिकल और एलर्जी वाले कण जो होते हैं वो दूसरे मोड्स को बढ़ावा मिलता है। लेस वेंटिलेशन, बाहर की हवा कमरों के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नुकसान देने वाली गैसें और पार्टिकल्स हवा के साथ बह जाएं और उन्हें बढ़ने का मौका ना मिले। तो ये तो पॉल्यूशन के मेन कारण थे इंडोर पॉल्यूशन के। अब अलार्मिंग स्टेज क्या है, वीडियो के लास्ट में ये अलार्मिंग स्टेज बताता हूँ कि प्यूरीफायर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलार्मिंग स्टेज क्या कहती हैं? इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
ये इकोनॉमिक टाइम्स ने किया है। ठीक है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि पूरे संसार में जितने भी अस्थमा के मरीज़ हैं उसमें से 1/3 हिस्सा भारत में मिलता है अस्थमा के मरीज़ों का। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि शहर में रहने वाले बच्चों के लंग्स नॉर्मल अवस्था से कम विकसित हो रहे हैं, यानी कि नॉर्मली जो ऐसे एरिया में जो बच्चा रह रहा है जहाँ पॉल्यूशन कम है उसकी अपेक्षा जो शहर में बच्चा रह रहा है उसके लंग्स कम विकसित हो रहे हैं, यानी कि लेस। चौथा, नेशनल ब्यूरो ऑफ डिजीज़ कहता है कि 93% लोग जॉब से छुट्टी लेते हैं तो उनका मेन कारण सर्दी जुकाम या फिर कोई और सांस से संबंधित समस्या के कारण ही होता है। छुट्टी लेने का जो मेन कारण होता है 93% लोगों का वो यही होता है कि सर्दी जुकाम या फिर कोई और सांस संबंधित समस्या। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर हम अब आज की डेट में अपने घर में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा रहे हैं तो समझ लो कि हमारे सोचने की ज़रूरत है हमें कि एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है या नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में कोशिश करी है अच्छे से अच्छे समझाने की कि भैया एक एयर प्यूरीफायर अगर मार्केट से लोगे जा कर के तो उसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए। सीधी सी बात है, CADR देख लो, HEPA फ़िल्टर देख लो, प्लाज्मा क्लस्टर इयन टेक्नोलॉजी देख लो और उसका जो है कवर्ड सरफेस एरिया देख लो। ये सारी चीज़ें देख करके चेक करो और फिर उसके बाद एयर प्यूरीफायर ख़रीदो। इस एयर प्यूरीफायर को अगर ख़रीदना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मेरे को कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। पर्सनल में कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स में कांटेक्ट कीजिए, फेसबुक पर कांटेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, इंस्टा पर मैसेज भेजिए, ट्विटर पर मैसेज भेजिए, जहाँ चाहो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सक्सेस विद हेल्थ के नाम से मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो को अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।